दूसरी पार्टियां तो लोगों को इकट्ठा करके लाती हैं। इमरान खान के लिए लोग खुद धांधली वांधली ना हुई, जो कि इंशाल्लाह हम होने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी खतरा तो है हमें। पार्टी पहले भुट्टो की जमात थी, अब जरदारी लीग बन गई है, इसलिए इसको खैराबाद कह दिया है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ही हमारे मुल्क को बचा सकते हैं। अब आवाम समझ चुकी है कि नारेबाजियों से कुछ नहीं होगा, अब अमली काम करने का वक्त है। अजीम शान टीवी आप देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं और इस ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले दो उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला सख्त है। और आज इमरान खान मुल्तान में जलसा आम कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब चौधरी जावेद अनवर साहब, ये पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे और अब ये पीपल्स पार्टी को क्यों छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, हम इनसे अभी ये सवाल कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी पहले भुट्टो की जमात थी, अब जरदारी लीग बन गई है, इसलिए इसको खैराबाद कह दिया है। इमरान खान को इसलिए बनाया है कि उनको हमने देखा है कि उनका बयानिया, उनका मौक़िफ़, उनका वियत हमारे मुल्क के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए ज़बरदस्त है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ही हमारे मुल्क को बचा सकते हैं। जिस तरह के हालात पीछे गुजरे हैं, आपने देखा है कोरोना के अंदर उन्होंने कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारे मुल्क को इस दलदल में से निकाला है, जिसमें बड़ी बड़ी मुमलकतें फ्लॉप हो गई हैं। बहुत से मुल्क जो तरक्की याफ्ता मुल्क थे, उनकी मईशतें डाउन हो गई थी, लेकिन इमरान खान ने अपने अच्छे विजन की वजह से हमारे मुल्क को निकाला। अब आप ये बताइए कि आज पीटीआई जलसा कर रही है, यहाँ 217 में पीटीआई की पोजीशन कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह लोग जोर दर जोग आ रहे हैं, बहुत जुनून है लोगों के अंदर। अब आवाम समझ चुकी है कि नारेबाजियों से कुछ नहीं होगा, अब अमली काम करने का वक्त है। इमरान खान का भी ये लोगों पे आया होना शुरू हो गया है। इमरान खान आ रहे हैं, आज आप जलसा देखिएगा, जो जहाँ जहाँ भी इमरान खान जा रहे हैं बहुत जमे गफीर है, लोग जोग दर जोग आ रहे हैं, फैमिलियों के साथ आ रहे हैं। दूसरी पार्टियां तो लोगों को इकट्ठा करके लाती हैं, इमरान खान के लिए लोग खुद आ रहे हैं। आप ये बताइए कि यूसी 46 में पीटीआई की क्या पोजीशन है? मैंने जैसे आपको बताया कि लोग जोग दर जोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई धांधली वांधली ना हुई, जो कि इंशाल्लाह हम होने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी खतरा तो है हमें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की धांधली ना होने दें और हम अपने उम्मीदवार मखदूम ज़ैन कुरैशी को भारी अक्सरियत से पीपी 217 से कामयाब कराएंगे इंशाल्लाह। जनाबे वाला मखदूम शाह महमूद कुरैशी और उनका बेटा ज़ैन कुरैशी, ये पहले इन दोनों हलकों के एमएनए हैं और उन्होंने इस इलाके में क्या तरक्याती काम किए? लेकिन 3.5 साल मिले हैं मखदूम साहब को, उन्होंने बहुत से तरक्याती काम किए हैं, बहुत से इलाकों में फंड्स लगाए हैं, बहुत सी गलियां सेवरेज के काम मैंने खुद देखे हैं। ये सूरजकुंड रोड भी शाह महमूद ने बनाया और चाइल्ड एंड मदर केयर हॉस्पिटल, जो कि पीपी 217 बल्कि पूरे मुल्तान की अवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। वाला 217 में ज़ैन कुरैशी ने क्या काम किया? देखिए मैंने आपको बताया था कि मखदूम ज़ैन कुरैशी हो चाहे शाह महमूद, तो बात तो एक ही है ना, एक ही घर से चलना है, एक ही जगह से, एक ही पार्टी थी, तो मखदूम ज़ैन कुरैशी ने ही सारे काम करने हैं ना। शाह साहब तो आपको पता है कि वज़ीर ख़ारजा थे और ख़ारजा पॉलिसी के लिए और फॉरेन में जाना पड़ता है, वो वहाँ जाते रहे, टाइम थोड़ा होता है। शाह साहब भी हल्के को टाइम देते रहे, लेकिन 3.5 साल था,
3.5 साल में वो इतना ही काम कर सके। असल काम तो आखिरी 1.5-2 साल में होता है जो उनको नहीं मिल सके। जो आपके सामने ये रजीम आया है जिसको हम समझते हैं कि हुकूमत अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। पाकिस्तान जिंदाबाद।